Good morning students, hope you all are fine. So in our previous class we read our chapter number 7 saying without speaking and completed all the question answers. आपका chapter number 7 saying without speaking complete हो चुका है, उसके question answers भी complete हो गए हैं. Now today I will teach you your chapter number 8 flying high. आपका chapter number 8 आज मैं पढ़ाऊंगी आपको, जिसका मतलब है पंख फैलाए उड़ते जाए. So इस चैप्टर में काफी सारी बर्ड्स के बारे में आपको पता चलेगा एंड एक ट्री है उसमें काफी सारी बर्ड्स बैठी हैं और वो अपनी अपनी खासियत बता रही हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर. फर्स्ट है ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट, ऑल से आई डांस द बेस्ट, ऑफ माई फेदर आई एम प्राउड, बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड. अब इसमें एक चिड़िया है, वो कहती है सिर पर मेरे चोटी है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्र पक्षी कहलाता हूँ. ओके, सो इस लाइन से आपको क्या पता चलता है कि ये कौन सा पक्षी होगा. सो ये पक्षी है, ये बर्ड है पिकॉक, क्योंकि हमारा राष्ट्र पक्षी पिकॉक है. एंड पिकॉक के सिर पे इस तरीके की चोटी होती है और इसके जो पंख होते हैं वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं और हम उसके पंख हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं. तो वो कहता है कि सुंदर पंखों पर मुझे अपना नाज है. और जो मोर है, जब कभी भी बारिश होती है तो मोर नाचता भी है. तो इसमें मोर कहता है सुंदर नाच दिखाता हूँ और राष्ट्र पक्षी कहलाता हूँ. तो ये है हमारा मोर. अब देखते हैं सेकंड. लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज माई टेल, high up in the sky I sail, I picked and eat all the mice, the dash is what you call me. अब क्या है, इसमें आकाश में सीधे आता हूँ, झपट चूहा ले जाता हूँ, पूंछ है मेरी खांचे वाली, बताओ हूँ मैं बड़ी निराली. अब बताओ कि ये कौन है. आकाश से सीधे आती है उड़ के और फटाक से चूहा उठा के ले जाती है. आपने ऐसी कौन सी चिड़िया देखी है जो एकदम उड़ते हुए आके कोई भी छोटा मोटा जानवर उठा के ले जाती है और पूंछ जो है उसकी थोड़ी खांचे वाली होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इस डिजाइन में होती है. हूं मैं बड़ी निराली. अब इसमें हम देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा पक्षी करता है. ऐसा करती है चील, ईगल. यहाँ पे आएगा ईगल. चील को आपने देखा होगा, चील बड़ी ही खतरनाक लगती है उड़ते हुए. जब ऐसे एकदम नीचे आती है ना तो वो ऐसे लगती है, हम अगर देखेंगे भी ना चील को तो ऐसा लगता है कि कहीं हमारे ही ऊपर ना अटैक कर दे. ठीक है, तो इस तरीके से वो उड़ के एकदम फटाक से कहीं चूहा वगैरह देखती है. तो चील की जो नजर भी होती है वो बहुत तेज होती है, तो वो आसमान से मतलब थोड़ा सा ऊंचाई से ही देख लेती है नीचे जमीन पे क्या है. ओके, तो ये है चील. थर्ड है My feather are green, my beak's red, guava and green chili I am fed. I love to imitate people voice and keep making a lot of noise. अब देखते हैं कि इसमें कहते हैं हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरे चोंच का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, बताओ मैं क्या कहलाता हूँ. तो जैसे कि आप इसमें भी गैस लगा सकते हो कि हरे हरे पंख किस चिड़िया के होते हैं और लाल चोंच किस चिड़िया की होती है, हरी मिर्च वगैरह खाना किसको पसंद आता है, कौन सी चिड़िया को पसंद आता है. तो वो है तोता, मीन्स पैरट. जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो ग्रीन कलर का पैरट, और उसकी जो बीक होती है मतलब उसकी चोंच होती है वो रेड कलर की होती है. सो ये तोता अपने बारे में बता रहा है. फोर्थ है ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज माई बीक, काव काव आई डू ऑल डे लॉन्ग. सो ये जो डैश इसमें लगे हुए हैं ये बुक में आपको फिल करना है. ओके, सो ये तो आपकी नेक्स्ट क्लास एक्टिविटी वीडियो में होगी. एंड इसमें है काले काले पंख है मेरे, काव काव में शोर मचाता. अब काव काव कौन सी चिड़िया करती है और काले पंख और काली चोंच किसकी होती है. ब्लैक कलर की पूरी जिसकी बॉडी होती है वो कौन सी बर्ड होती है, वो है क्रो. सो ये है क्रो मीन्स कौवा. ओके, सो अब आते हैं हम फिफ्थ चिड़िया पे. कुहू कुहू इज माई साउंड
Everywhere I am found, my sweet voice gives me fame. Dash is my name. अब ये पता लगाओ कि कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूं मैं भाती, देखो क्या मैं कहलाती। अब बताओ कि ये कौन सी चिड़िया है जिसकी आवाज कुहू कुहू करके आती है एंड हम बोलते हैं कि ये आवाज जो है बहुत ही सुरीली है। किसी की भी आवाज सुरीली होती है तो हम उस चिड़िया का नाम लेके उसको बोलते हैं, अरे तुम्हारी आवाज तो किसकी तरह है, कोयल की तरह है। सो ये है कोयल। ओके, सो ये है कोयल माने कुकू। सो कोयल को हम कुकू भी कहते हैं। ओके, सो ये कू कू साउंड करती है और इसकी वॉइस जो है बहुत ही ज्यादा स्वीट होती है। अब आते हैं, डेड एनिमल्स आई डू ईट, मेकिंग प्लेस क्लीन एंड नीट, हाई अप इन डैश आई फ्लाई, वल्चर इज व्हाट आई एम कॉल्ड बाय। अब ये है, मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आकाश, यहाँ पे आएगा जो ये डैश है यहाँ पर आएगा स्काई, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। ये वाली बर्ड जो आप देख रहे हो ये है वल्चर, मीन्स गिद्ध। गिद्ध भी आपने देखा होगा कि गिद्ध जो है मरे हुए जानवरों को खाता है, ताकि कोई जानवर अगर जैसे किसी जंगल में मर गया है, अब वहां पर क्योंकि वो गंदगी ना फैले, ये ना हो कि वहां कीड़े मकोड़े, फिर ऐसे में क्या है एक गंदगी फैल जाती है हमारे जो फॉरेस्ट वगैरह में। तो इसलिए ऐसे ऐसे नेचर एक ऐसी चीज है जिसने सारी चीजों को सेटल करने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं। सो ये वल्चर एक ऐसी बर्ड है जो मरे जानवर को खाती है। ओके, सो ये है वल्चर। अब आते हैं, माई बीक इज पिंक, फेदर्स ग्रे, गुटर गू आई गो ऑन ऑल डे, आई इन हाउस आई मेक माई होम, अ डैश इज हाउ आई एम नोन। अब ये वाली जो चिड़िया आप देख रहे हो ये है, रंग मेरा स्लेटी है, पंखे मेरी जो है क्या है ग्रे है, गुटर गु की भर कर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, और बताओ क्या मैं कहलाता हूँ। तो ये है पिजन, मीन्स कबूतर। कबूतर आपने आसपास अपने बहुत देखे होंगे और कबूतर गुटर गु की आवाज निकालता है। ओके, और ये सबके किसी किसी के घरों में भी दिखाई देंगे, और वो क्या करते हैं कि जहां हमारे घर होते हैं उसके आसपास कोई ऐसी जगह देखते हैं जहां वो अपना भी घर बनाते हैं, है ना। तो आपने कबूतर के बच्चे भी देखे होंगे अपने आसपास, उनके अंडे वगैरह भी रहते हैं। सो ये है कबूतर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, माई वीक इज वेरी स्पेशल, आई यूज इट लाइक अ निडल, स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, द डैशबर्ड इज हाउ आई एम नोन। अब ये है, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, डैश चिड़िया मैं कहलाऊं। मैं कौन सी चिड़िया हूं जो ऐसे कि माई बीक इज वेरी स्पेशल, मतलब मेरी चोंच बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, सुई के जैसे सिल देती है और पत्ते को जैसे पत्तों को सिलकर मैं घर बना देती हूँ। बताओ कौन सी चिड़िया हूं मैं। सो दिस बर्ड इज कॉल्ड स्पैरो। स्पैरो आपने देखी होगी, एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसकी जो चोंच है वो बहुत ही ज्यादा पैनी होती है, वो ऐसा लगता है जैसे एक सुई की तरह है, और स्पैरो अपनी चोंच से पत्तियों को सिलकर जो है अपना घर बना देती है। तो ये बर्ड है स्पैरो। ओके, अब आते हैं, इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स आई मेक, हिडन इंसेक्ट आई इनटेक, टुक 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 आई वर्क ऑल डे, द वुडपेकर इज व्हाट पीपल से। अब ये वाली जो चिड़िया है ये है कि मैं पेड़ के तनों में छेद बनाऊं, उनमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाता हूं, कट फोड़वा कहलाता हूं। वुडपेकर आपने नाम सुना होगा, ये ऐसा एक पक्षी है जो पेड़ के तनों में ऐसे कट 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 करके अपनी चोंच से वहां पर छेद छेद बनाता रहता है, और उस छेद के अंदर जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब जो भी कीड़े मकोड़े छुपे होते हैं, उनको वो खाता है। इसे हम, इस चिड़िया को हम कहते हैं वुड पैकर, मतलब हिंदी में कहेंगे कट फोड़वा। ओके, तो ये वाली चिड़िया है। अब आते हैं आगे, ये वाली चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे। वाई इज देयर सो मच नॉइस इन द जंगल, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप,
अब ये चिड़िया क्या कहती, अरे जगा दिया, आज जंगल में इतना शोर कैसे है। ओके, तो जो उल्लू होता है, आउल, आउल हम कहते हैं किसको, उल्लू को। तो उल्लू कहता है कि आज जंगल में इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है, इतना शोर क्यों है, मुझे आप तुम लोगों ने जगा दिया। तो फिर ये चिड़िया कहती है, डियर आउल, द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्फ एंड शाउटिंग। उल्लू जी, सारे पक्षी अपने अपनी बढ़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। तो एक उसमें से चिड़िया कहती है कि उल्लू जी, सारे पक्षी अपने अपनी बढ़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। जितने भी इस जंगल में पक्षी हैं वो अपनी अपनी बढ़ाई कर रहे हैं, अपने अपने बारे में बता रहे हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरी ये खासियत है, तो इसलिए यहाँ पे आज शोर मचा हुआ है। ठीक है। द आउल सेड, स्टॉप दिस हल्ला बालो, वाई आर यू क्वारलिंग, we all are special in our own ways. Our claws, beaks, feathers and sound are different, yet we are all birds. If we all looked alike, ate the same food and made the same sounds, think how dull the world would be. उसी इन सब चर्चा में क्या है, उल्लू कहता है, अब बंद करो, क्यों नहीं करते, या शोरगुल बंद क्यों नहीं करते हो, यह कैसा झगड़ा है। हम सभी में कुछ ना कुछ खास है। हमारे पंख, पैर, चोंच और बोली चाहे अलग अलग है, पर हम सब जो है पक्षी हैं, हम बर्ड्स हैं। ये सारा शोरगुल बंद करो और ये झगड़ा बंद करो, हम सभी में कुछ ना कुछ खास है। ओके, सोचो अगर हम सब एक जैसे दिखते और एक सा खाते, मतलब एक जैसे हम सब दिखते, आउल सबको कहता है कि हम सब एक जैसे दिखते, एक जैसा खाते, और बोली भी यदि एक सी होती, मतलब हमारी आवाजें भी एक जैसी होती, तो कितना मतलब नीरस होती हमारी ये दुनिया, मतलब कितनी ज़्यादा डल हो जाती सारी जो ये लाइफ है। अगर इतनी सारी वैरायटी की बर्ड्स हमें नहीं दिखती और सब चीज़ एक जैसी होती, सारी बर्ड्स एक जैसी होती, तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता ये वर्ल्ड, ये दुनिया। ओके, तो उल्लू जो है इन सब बर्ड्स को समझाता है कि झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा शोरगुल करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारी चिड़िया अपने में बेस्ट हैं, और अगर हम एक जैसे होते तो ये वर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा जो है बोरिंग लगता। तो ये है चैप्टर फ्लाइंग हाई। मतलब इसमें आज हमने सीखा, पढ़ा कि पंख फैलाए उड़ते जाए, ये है मतलब इस चैप्टर का। और इसमें बर्ड्स के बारे में हमें जानने को मिला कि उनकी खासियत है, उनके फेदर्स के बारे में पता चला, उनकी बीक मतलब चोंच के बारे में पता चला, एंड उनकी आवाज़ों के बारे में हमें पता चला। ओके, एंड किस किस टाइप की ये बर्ड्स होती हैं, क्या क्या काम करती हैं, कैसे ये इंसेक्ट्स खाती हैं, कोई डेड एनिमल्स खाती है। सो बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की हमारी वर्ल्ड में बर्ड्स होती हैं, और इसकी एक्टिविटीज़ भी हैं आपकी बुक में। और पेज नंबर जो है आपका 54, 55, 56, 57, 58। सो इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो आपकी नेक्स्ट क्लास में कराई जाएंगी। होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा, एंड आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अपने आसपास भी आपने ऐसी बर्ड्स और इनके जो है फीचर्स को देखा होगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे।